हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू स्टडी जीएस विद शिवम। तो उत्तराखंड करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है। आज है 12 फरवरी। तो आज की क्लास में हम देखेंगे लेक्चर 6 करंट अफेयर की क्लास का। कल लेक्चर 5 हुआ था। आई होप आपको जो है ये सीरीज मैंने चलाई करंट अफेयर्स की ये पसंद आ रही हो। एंड ये जो है हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आपकी उत्तराखंड का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम हो या फिर उत्तराखंड ट्रिपल एससी जो भी कंडक्ट कराती है, आपके पटवारी का एग्जाम हो गया, एसआई का एग्जाम आएगा, यूके पीसीएस मैंने आपको पहले बताई थी। तो हर एक एग्जाम, जितने भी एग्जाम्स उत्तराखंड की, ये सारी करंट अफेयर जो है उसके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो शुरू करते हैं क्लास। उत्तराखंड पीसीएस का स्टडी मटेरियल जो है मेरे चैनल पे अवेलेबल है। तो अगर आप उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और आपको प्रीलिम्स मॉक टेस्ट सीरीज चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए, दैट इज अवेलेबल फॉर ओनली 300 रुपीज, जिसमें आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट दिए जा रहे हैं। इसका आपको फ्री मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। आपको एनरोल कराने के लिए और फ्री मॉक टेस्ट लेने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस फ्री मॉक टेस्ट में आप देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन होने वाले हैं। पूरा उत्तराखंड पीसीएस फॉर्मेट में आपको मिलेगा। हर क्वेश्चन पेपर में आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और फुल लेंथ टेस्ट है, कोई सेक्शनल नहीं है। तो आप अपनी प्रिपरेशन पूरी तरह से टेस्ट कर सकते हो इस मॉक टेस्ट सीरीज में। साथ ही साथ उत्तराखंड जीके की वीडियो सीरीज में चला रखी है, जिसमें उत्तराखंड जीके में पढ़ा रहा हूँ। उसके वीडियो लेक्चर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। हिस्ट्री हमारी फिलहाल चल रही है उत्तराखंड हिस्ट्री, जिसमें कि हमने एंशिएंट मिडीवल और मॉडर्न जो है शुरू कर दिया है। एंशिएंट मिडीवल हमने फिनिश कर दिया और मॉडर्न जो है फिलहाल चल रही है। तो ये भी आप देख सकते हो। और साथ ही साथ उत्तराखंड हिस्ट्री के हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल है। तो इसके लिए भी आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। और साथ ही साथ जीएस किसी भी सब्जेक्ट का आपको नोट चाहिए, एंड दीज नोट्स आर बोथ यूजफुल फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। तो ये भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और नोट्स सिर्फ आपको इंग्लिश में मिलेंगे, हिंदी में नोट्स नहीं है। तो इन सब चीज़ों के लिए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। और साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। डेली करंट अफेयर्स आपको मिलते हैं और ऑल दी अपडेट्स भी आपको, सारी अपडेट जो भी आपको एग्जाम से रिलेटेड या फिर कंटेंट से रिलेटेड, आपको वहाँ पे मिल जाती है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम मेरे स्टडीज जीएस विद शिवम के नाम से ही है, आपको आराम से मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की जो क्लास है और आने वाली सब्सिक्वेंट क्लास जितने भी रहेंगी, तो थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। जो इसका कंटेंट होगा वो मैं यहाँ पे रिटन फॉर्मेट में नहीं लिखूंगा, साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। सिर्फ हेडिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, सो दैट इससे मेरा भी टाइम बचेगा और आपको भी, आप भी अपने जो आप, क्योंकि कल जो है मैंने क्लास ली थी तो काफी सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पर मेरे पास मैसेज आया था कि सर हम जो है अपने नोट्स बनाए या ना बनाए। तो मैं जो है आपको इसी तरह से यहाँ पे जो है कंटेंट लिखूंगा, तो कि ताकि आप जो है अपने नोट्स बना रहे हैं, और आप, मैं तो कहूँगा बनाओ नोट्स, क्योंकि आपको रिवीजन करने में थोड़ा ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है वो चीज़। ठीक है, तो मैं इस तरह से ही शुरू करूँगा। तो पहली खबर लेते हैं आज की डेट में। आज के लिए जागर ढोल सागर इंटरनेशनल एकेडमी जो है ये खोली गई थी। तो उत्तराखंड में जो है जागर सम्राट कहे जाने वाले पद्मश्री प्रीतम भरतवाण, तो प्रीतम भरतवाण जी है। ठीक है, प्रीतम भरतवाण जो है, इनको जो है ये नाम आपको पता होना चाहिए कि किस किस फील्ड से एसोसिएटेड है। तो प्रीतम भरतवाण, ठीक है, ये जागर ढोल से संबंधित है। ठीक है, इस फील्ड में, और इस इनको पद्मश्री भी अवार्ड मिल चुका है। तो बेसिकली करंट अफेयर की न्यूज ये है कि जागर ढोल सागर इंटरनेशनल एकेडमी जो है उत्तराखंड में खुली है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी सिटी में खुली है, तो देहरादून में खुली है। ये हमारे करंट अफेयर का आइटम है। तो हमने देख लिया कि 2019 में, सॉरी, देहरादून में ये खुली है। और इनको प्रीतम भरतवान को जो है पद्मश्री 2019 में मिला था। ये भी किसी एग्जाम में शायद पूछ सकते हैं। तो पर्सनालिटी न्यूज में एक क्वेश्चन आ सकता है। 2019 में उनको पद्मश्री के जो है अवार्ड से सम्मानित किया गया था, पद्मश्री। ठीक है, तो ये हमारी न्यूज आइटम थी। सेकंड, चलते हैं खटलिंग टूरिस्ट फेयर। खटलिंग टूरिस्ट फेयर जो है, इसका आयोजन कराया गया था अक्टूबर के महीने में। तो खटलिंग पर्यटन मेला जो है उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल में जो है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन हमें मिल गई कि ये जो है टिहरी गढ़वाल में जो है ये मेला लगाया जाता है, टिहरी गढ़वाल। तो लोकेशन हमें पता लगे कि टिहरी गढ़वाल में किया जाता है। और इस साल जो है 2021 में 16 अक्टूबर को बनाया गया था। इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई कि इस मेले को क्या किया, राजकीय मेला घोषित किया गया, यानी स्टेट स्टेट फेयर जो है इसको इस टैग से जो है इसको अपग्रेड कर दिया है। स्टेट फेयर के नाम से जो है स्टेट फेयर की लिस्ट में जो है इंक्लूड हो गया है। तो ठीक है, तो स्टेट फेयर की लिस्ट में जो है 2021 में इंक्लूड हुआ है। तो ये भी एक करंट अफेयर का आइटम हो गया। तो खटलिंग टूरिस्ट फेयर टिहरी गढ़वाल में होता है और स्टेट फेयर जो है 2021 में जो है ये घोषित किया गया है। तो ये हमारा न्यूज आइटम हो गया। नेक्स्ट चलते हैं कुंजापुरी टूरिस्ट एंड ग्रोथ फेयर। कुंजापुरी कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेला का जो है ये आयोजन किया गया था। और
ये जो है 45th जो है ये मेला था 45th, जो कि 7 से 14 अक्टूबर के बीच में जो है कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले का आयोजन किया गया था। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें क्या होता है कि कंजापुरी मंदिर जो है वहां पे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है, वहां पे आयोजित किया जाता है। और कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले का आयोजन जो है सर्वप्रथम 1974 में किया गया था। तो ये जो है सबसे पहले कब किया गया था, कुंजापुरी टूरिस्ट ग्रोथ फेयर सबसे पहले, फर्स्ट फेयर was organized, या फिर फर्स्ट टाइम दिस फेयर वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1974। एग्जाम में आ सकता है कि कुंजापुरी टूरिस्ट जो आपका मेला है, कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेला है जो है वो कब, कौन से सन से जो है आयोजन किया जा रहा है, तो 1974 से किया जा रहा है। ठीक है, और ये मंदिर जो है ऋषिकेश से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है, और ये कुंजापुरी देवी मंदिर जो है टिहरी गढ़वाल जिले में है। तो टिहरी गढ़वाल जिले में है ये भी आपको पता होना चाहिए, टिहरी गढ़वाल जिले में है ये, टिहरी गढ़वाल जिले में है। ठीक है, और ये जो है देवी दुर्गा का मंदिर है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स हो गई इसकी। बेसिकली इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या था कि ये जो है 45th था। ठीक है, और ये फर्स्ट टाइम जो 1974 में जो ऑर्गेनाइज किया गया था, और ये टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। ठीक है, ये तीन चार चीजें हमने देख ली। नेक्स्ट, उत्तराखंड का जो हाईएस्ट या फिर सबसे ऊंचा जो है राष्ट्रीय ध्वज का जो है इनॉग्रेशन हुआ है। अब इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाता है, सबसे पहले कहाँ पे हुआ है कि उत्तराखंड में सबसे बड़ा सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पे है, तो ये जो है ये रुद्रपुर में हुआ है, रुद्रपुर में। तो 2 अक्टूबर 2021 को बेसिकली क्या हुआ कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर के गांधी पार्क में उत्तराखंड के सबसे ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का जो है इनॉग्रेशन किया है। अगर इसकी डायमेंशन की बात की जाए तो ये जो है 181 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया जाए है, 181 फीट पे है ये, 181 फीट पे है। ठीक है, और इसका जो है खर्चा तो 28 लाख रुपए खर्चा हुआ है, ये तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कभी कभी डायमेंशन शायद पूछ ले, तो ये 51 मीटर ऊंचा है, 51 मीटर ऊंचा है। और इसकी अगर लेंथ प्लस ब्रेड्थ की बात की जाए तो इसकी लेंथ जो है, लेंथ प्लस ब्रेड्थ की बात की जाए तो 36 × 54 की इसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ है। और ये 100% पॉलिएस्टर से बना हुआ है, 100% पॉलिएस्टर से बना हुआ है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो है रुद्रपुर में है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस न्यूज आइटम से कि सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज उत्तराखंड में कहाँ फहराया गया है, तो रुद्रपुर में है। और रुद्रपुर में जो है बनाया गया है एट अ कॉस्ट ऑफ 28 लाख रुपीज। 51 मीटर इसकी हाइट है, हाइट भी शायद पूछ सकते हैं, तो हाइट भी एक बार ध्यान रख लेना कि 51 मीटर इसकी जो हाइट है। और 36 × 54 जो है इसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ है, इसकी डायमेंशन हमने देख ली। ठीक है, तो बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने इसकी भी देख ली। नेक्स्ट है एक योजना जो है सीएम घसियारी कल्याण योजना। ये मैंने अपने पहले करंट अफेयर में भी कराई थी, जो मैंने पहले सीरीज ली थी, लेकिन फिर से मैंने इसको डाली है क्योंकि इंपॉर्टेंट थोड़ी सी है न्यूज आइटम। तो बेसिकली क्या हुआ, 30 सितंबर 2021 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो है उत्तराखंड के अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की थी। ठीक है, तो ये 30 सितंबर 2021 यानी 2021 में ही ये स्कीम जो है लाई गई है। तो ये स्कीम अगर पूछा जाए कि 2000 कि सीएम घसियारी कल्याण योजना जो है वो कौन से सन में स्टार्ट हुई, तो ये बहुत ही नई स्कीम है। तो 2021 में ही ये स्टार्ट हुई है। तो इस स्कीम के अनुसार जो क्या होता है बेसिकली, मैं आपको बता दूं कि इंडिया जो उत्तराखंड का ऑलमोस्ट 70% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे जो है डिपेंड है। 70% जो है 70% से अधिक आबादी जो है आजीविका का मुख्य स्रोत है कृषि और पशुपालन। ठीक है, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर जो है सबसे मेजर सोर्स ऑफ इनकम है, लाइवलीहुड है 70% ऑफ पॉपुलेशन का। तो इसके लिए जो है इस चीज को जो है इन लोगों को एड्रेस करने के लिए ये स्कीम बनाई गई। इस स्कीम के तहत क्या होगा बेसिकली, इस योजना के तहत जो है पशुपालन परिवार की प्रत्येक महिला को राज्य सरकार द्वारा एक किट दी जाएगी, जिस किट के अंदर जो है 2 कुदाल होंगे, 2 दांती होंगी, एक पानी की बोतल और एक टिफिन शामिल होगा। बेसिकली क्या है कि जो महिलाएं जो जंगल में जाकर जो है अब चारा लेके आती हैं, तो उनके लिए जो है ये किट दी जाएगी, उनको लिए किट दी जाएगी। और साथ ही साथ 7,771 केंद्र, 7,771 केंद्र, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, 7,771 सेंटर्स पे जो है ये जो है किट पशुओं के लिए पौष्टिक चारे की आपूर्ति भी की जाएगी, यानी चारा भी लोगों को दिया जाएगा। इतने सेंटर्स है सो दैट महिलाओं को जो है जंगल में जो है चारा के लिए जाना ना पड़े। इससे क्या होगा बेसिकली, और ये बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पे होगा, इसकी कॉस्ट रखी जाएगी, फ्री में नहीं होगा, बट ये बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट पर रहेगा। ठीक है, अफोर्डेबल कॉस्ट पे रहेगा।
बेसिकली गवर्नमेंट का पर्पस ये है कि महिलाओं को जंगल में चारा लेने जाने के लिए रोका जाना चाहिए। बिकॉज क्या होता है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हमने काफी जो है न्यूज़पेपर में सुना है कि महिला जो है जंगल में गई थी और उसको शेर ने खा लिया। तो इस तरह की न्यूज़ काफी आमतौर पर हमारे उत्तराखंड में देखी जाती है। तो इस चीज से बचाव के लिए, इस चीज को रोकने के लिए जो है ये स्कीम बनाई गई है, सो दैट जो है लोगों को जो है चारा लेने जाने के लिए जो है जंगलों में जाना ना पड़े। और जो है अगर जंगल में नहीं जाएंगे तो इस तरह के हादसे जो है हम रोक सकते हैं। और जो है गाय को भी, या फिर जो पशु चालन जो है कर रहे हैं उनके लिए भी जो है घास की योजना, या फिर जो घास की जो है रिक्वायरमेंट है वो भी सरकार जो है देने के लिए तैयार है, और एक किट भी दे रही है। तो सीएम घसियारी कल्याण योजना 2021 में स्टार्ट हुई है। और ये कौन से लोगों के लिए है हमने देख लिया। एग्रीकल्चर लोगों जो है पशुपालन या फिर हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर जो लोग जो है जिस पे डिपेंड है उसके लिए जो है ये स्कीम बनाई गई है। और स्कीम के अंदर क्या क्या होता है हमने सब कुछ देख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। इंटरनेशनल एप्पल फेस्टिवल, यानी इंटरनेशनल एप्पल फेस्टिवल जो है अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव जो है उसका आयोजन किया कराया गया था। ये 24 सितंबर 2021 से जो है स्टार्ट हुआ था। और इसमें क्या हुआ, पुष्कर सिंह धामी ने जो है कृषि मंत्री सुबोध उनियाल के साथ आजादी का अमृत महोत्सव के तहत राज्य में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव का उद्घाटन किया। तो इस बेसिकली ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ये जो है देहरादून में हुआ है। देहरादून में हुआ है। ठीक है, देहरादून में हुआ है। दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है कि इसमें बेसिकली जो है महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या था, राज्य में सेब उत्पादन को बढ़ावा देने और उत्तराखंड के सेबों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचानना है, ताकि उत्तराखंड के सेबों की ब्रांडिंग राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में की जा सके। बेसिकली हमको उत्तराखंड के जो एप्पल्स हैं उसको जो है इंटरनेशनल मार्केट तक लेके जाना है, डोमेस्टिक मार्केट तक अच्छे तरह से लेके जाना है। तो ये बेसिकली इसके लिए एप्पल फेस्टिवल कराया गया था, देहरादून में इसका आयोजन हुआ है। और इससे ज्यादा जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये हमने देख लिया। नेक्स्ट न्यूज आइटम है नारायण कोटि टेम्पल ऑफ उत्तराखंड। अब नारायण कोटि टेम्पल जो है उत्तराखंड का, इसको जो है इसको जो है सितंबर महीने में उत्तराखंड के नारायण कोटि मंदिर को केंद्र के सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है, अडॉप्ट अ हेरिटेज अडॉप्ट अ हेरिटेज के तहत शामिल किया गया है। तो नारायण कोटि टेम्पल को अडॉप्ट हेरिटेज जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है इसके अंदर जो है इसको इंक्लूड किया गया है। तो बेसिकली क्या है ये, तो अडॉप्ट हेरिटेज प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम देखें तो अडॉप्ट हेरिटेज प्रोजेक्ट जो है, ये प्रोजेक्ट जो है 2017 में विश्व पर्यटन दिवस के दिन जो है शुरू किया गया था। और ये किसने शुरू किया है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने शुरू किया था। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म प्लस मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म प्लस मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, यानी पर्यटन मंत्रालय, संस्कृत मंत्रालय। ठीक है, इन सब ने जो है इसको जो है स्टार्ट किया था। इसमें बेसिकली करना क्या है, लक्ष्य क्या है कि भारत भर में जितने भी जो है विरासत प्राकृतिक पर्यटक स्थल हैं उनको जो है सुविधाओं को, उनकी जो सुविधा है, मतलब जो बेसिकली ये जो जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन होंगे, जो भी डेस्टिनेशन सिलेक्ट किए जाएंगे, इसको जो है इम्प्रूव किया जाएगा सो दैट इसको टूरिस्ट प्लेस में कन्वर्ट किया जाए। जैसे ये जो है ये बहुत ही एंशियंट जो है मंदिर है हमारा उत्तराखंड का। ठीक है, बहुत एंशियंट है, बहुत पुराना है। तो इसको जो मेंटेन किया जाएगा प्रॉपर, और इसको एक प्रॉपर टूरिस्ट स्थल, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाएगा सो दैट जो है टूरिस्ट यहाँ पे आ सके, और जो है वहाँ पे जो है लोकल लोग हैं उनको जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके। तो इस चीज को लिए अडॉप्ट हेरिटेज जो है स्कीम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की है, 2017 में बनाई थी। ये दो मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है, और नारायण कोटि टेम्पल जो है उत्तराखंड का ये इसके अंदर इंक्लूड हो गया है। तो ये जो है हमने इस न्यूज आइटम से देख लिया। बेसिकली नारायण कोटि मंदिर के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक प्राचीन मंदिर है जो कि रुद्रपुर गौरीकुंड राजमार्ग पर गुप्त काशी से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। तो देखा जाए तो ये मंदिर जो है गुप्त काशी में पड़ता है, गुप्त काशी से 2 किलोमीटर दूर है। ठीक है, यह देश का एकमात्र स्थान है जहां 9 ग्रहों के मंदिर एक समूह में स्थित है, जो 9 ग्रह का प्रतीक है। तो बेसिकली जो है रिलीजियस वाइज काफी इंपॉर्टेंट टेम्पल है। बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने देखना था वो देख लिया। अडॉप्टेड हेरिटेज में नारायण कोटि टेम्पल ऑफ उत्तराखंड जो है वो इंक्लूड हुआ है, ये गुप्त काशी के अंदर है। बाकी हमने स्कीम के बारे में देख लिया, 2017 में स्टार्ट हुई थी, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म, मिनिस्टर ऑफ कल्चर की है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तराखंड का पहला ई सेवा सेंटर जो है उद्घाटन किया गया है इसका। तो 16 सितंबर 2021 को क्या हुआ है, उत्तराखंड के जो चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान, उन्होंने नैनीताल में उच्च न्यायालय परिसर में राज्य का पहला ई सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो किसने उद्घाटन किया, उत्तराखंड के चीफ जस्टिस ने।
ठीक है, उसका नाम हमें पता लग गया कि राघवेंद्र सिंह चौहान जो चीफ जस्टिस है। उसके बाद ये राज्य का पहला था, ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, जो है इसमें जो है लोग जो है आसानी से डिजिटली उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जान सकते हैं, जैसे कि न्यायाधीशों की अवकाश और उनकी सुनवाई, उनका केस का जो डेट लगी हुई है, जो जितने भी कोर्ट से संबंधित जो है सर्विसेज है, फॉर एग्जांपल उनकी कोर्ट की तारीख क्या है, उनका जो पिटीशन डाली हुई उसका स्टेटस क्या चल रहा है, तो ये सारी सुविधा जो है इस सेवा केंद्र पे आपको मिल जाएगी। और ये जो है पहली बार जो है हमारे स्टेट में हुआ है। और उन्होंने ये भी बताया है कि सीजीआई ने जो है ये भी बताया कि राज्य का पहला सेवा केंद्र है और अगला केंद्र जो है अल्मोड़ा में खोला जाएगा। तो पहला जो है नैनीताल में हो गया है, पहला जो है नैनीताल में, और नेक्स्ट जो खोला जाएगा वो अल्मोड़ा में खोला जाएगा। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट चीज थी, हमने जो है ये चीज देख ली। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट फर्न कंजर्वेशन सेंटर। पिछले लास्ट यानी कल वाले जो करंट अफेयर में जो है मैंने ये आपको बताया था कि फर्न का जो है गार्डन खुला है, वो रानीखेत में खुला है। तो रानीखेत में है ये। इसको रिपीट करने का ये न्यूज आइटम, इसका पर्पज ये है कि इसके साथ साथ कुछ जो है बहुत सारी जो है चीजें जो है उत्तराखंड में जो है गार्डन वार्डन जो है खोले गए हैं। तो इसके लिए जो है मैं आपको रिवाइज कराना चाहता हूँ कि फर्स्ट फर्न फर्न कंजर्वेशन सेंटर जो है रानीखेत में खोला गया है। साथ ही साथ क्या हुआ है कि देश के पहले क्रिप्टो गार्डन का भी, क्रिप्टो गैम्बिक जो गार्डन जो है उसका भी इनॉग्रेशन हुआ था। ये मैंने पिछली करंट अफेयर्स में और पुराने लेक्चर्स में किया हुआ है, लेकिन फिर भी जो है मैं अपडेट कर रहा हूँ और रिवाइज करा रहा हूँ। तो फर्स्ट क्रिप्टोगैमिक गार्डन जो है, क्रिप्टोगैमिक गार्डन जो है वो देहरादून में था, देहरादून में खुला है, देहरादून में खुला है। उसके बाद नॉर्थ इंडिया का पहला ऑर्किड पार्क, नॉर्थ इंडिया का, नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट ऑर्किड, यानी एक फ्लावर होता है ऑर्किड जो है पार्क जो है, ये कहाँ खुला है, ये चमोली में खुला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इसलिए मैं रिवाइज करा रहा हूँ, ये किसी भी एग्जाम में आ जाएगी आपकी, ये आएंगे, और इसलिए जो है मैं रिवाइज करा रहा हूँ उसको। और देश का पहला परागकण पार्क जो है, यानी पॉलिनेटर पार्क जो है हल्द्वानी में खुला है। इंडियाज फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क, पॉलिनेटर पार्क जो है हल्द्वानी में खुला है, यानी नैनीताल वही। तो ये जो है मैंने रिवाइज करा दिया आपको, ये किसी भी एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट देखते हैं, गुरमीत सिंह जो है अपॉइंट हुए हैं गवर्नर ऑफ उत्तराखंड। ये तो अब हर किसी को पता होगा, लेकिन मुद्दा ये है कि हमको जो है लिस्ट ऑफ गवर्नर्स रिवाइज करनी है, इसलिए जो है मैंने आपको ये न्यूज आइटम इंक्लूड किया है। तो सबसे पहले जो है हमारे उत्तराखंड के गवर्नर कौन थे? सुरजीत सिंह बरनाला, सुरजीत सिंह बरनाला, सुरजीत सिंह बरनाला। तो इनका टेन्योर अगर देखा जाए तो 2000 से 2003 तक इन्होंने सर्व किया। उसके बाद आए सुदर्शन अग्रवाल, सुदर्शन अग्रवाल, और इनका टेन्योर रहा 2003 से लेकर 2007 तक, और ये सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग जो है, लॉन्गेस्ट सर्विंग जो है आपके गवर्नर है उत्तराखंड के। एक सेकेंड जी, लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर उत्तराखंड के कौन है? तो वो है सुदर्शन अग्रवाल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी। थर्ड, थर्ड है बनवारी लाल जोशी, बनवारी लाल जोशी या फिर बीएल जोशी। इनका टेन्योर रहा 2007 से लेकर 2009 तक। चौथे गवर्नर है हमारी मार्गरेट आल्वा, मार्गरेट अल्वा, जिनका टेन्योर रहा हमारा 2009 से लेकर 2012 तक, और ये पहली महिला भी बनी, पहली महिला गवर्नर मार्गरेट अल्वा है। इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आए अजीज कुरैशी, अजीज कुरैशी, इनका टेन्योर रहा 2012 से 2015 तक, अजीज कुरैशी का। उसके बाद सिक्स्थ हमारे आए हैं कृष्णकांत पॉल, कृष्णकांत पॉल, इनका टेन्योर रहा 2015 से 18 तक।
और उसके बाद आई हमारी बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य जी आई, जिनका टेन्योर रहा 2018 से लेकर 2021 तक। और हमारे आठवें यानी आठवें गवर्नर है हमारे गुरमीत सिंह जी। गुरमीत सिंह जी, जो कि 2021 9 सितंबर से 9 सितंबर से, ये अभी डेट भी शायद किसी ना किसी एग्जाम में पूछ लेंगे, तो 9 सितंबर 2021 से प्रेजेंट तक यानी वर्तमान में जो है यही गवर्नर है हमारे। तो इस तरह से हमने लिस्ट ऑफ सारे गवर्नर जितने भी उत्तराखंड में रहे हैं, ये हमारे लॉन्गेस्ट सर्विंग है, लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर उत्तराखंड के सुदर्शन अग्रवाल जी। और पहली महिला गवर्नर जो है, फर्स्ट फीमेल गवर्नर उत्तराखंड की जो है मार्गरेट अल्वा है, फर्स्ट फीमेल गवर्नर। ठीक है, लॉन्गेस्ट गवर्नर। तो ये न्यूज आइटम था। ये इसके साथ साथ जो भी करंट अफेयर बनता था मैंने बता दिया, और साथ साथ जो न्यूज बनती थी बता दिया। उसके बाद जागर संरक्षण दिवस यानी जागर कंजर्वेशन डे जो है 17 सितंबर को क्या हुआ, बेसिकली उत्तराखंड में जागर संरक्षण दिवस बनाया गया 17 सितंबर को। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, डेट पूछ लेंगे कि सेवन कौन से जो है डेट को जो है जागर संरक्षण दिवस जो है बनाया जा रहा है। तो 17 सितंबर को बनाया जा रहा है। ये जो है प्रीतम भरतवान का जन्मदिन है। इस दिन जो है प्रीतम भरतवान, जिसका हमने अभी फर्स्ट स्लाइड में जिक्र किया था, जो पद्मश्री अवार्डेड है, ठीक है, उनका जो है जन्म दिवस होता है इस दिन। तो इसलिए जो है इनको जागर संरक्षण दिवस बनाया जा रहा है। और अगर हम प्रीतम भरतवान के बारे में जाने तो वो जो है उत्तराखंड जागर सम्राट उनको कहा जाता है, उत्तराखंड जागर सम्राट कहा जाता है। और उनकी पहली एल्बम की बात की जाए तो पहली एल्बम उनकी है तोसा बो। और उनका सबसे लोकप्रिय गीत है सरूली मेरू जिया लगी रे, और उनको पद्मश्री 2019 में मिला है। तो बेसिकली कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमने देख ली। नेक्स्ट देखते हैं, बस बेसिकली इस इन्फॉर्मेशन से हमें ये देखना है कि 17 सितंबर को जो है ये जागर कंजर्वेशन डे बनाया जाएगा। और ये किन के ऊपर बनाया जा रहा है, किन की याद में मनाया जा रहा है, तो उनका जो है जन्म दिवस है 17 सितंबर को। तो प्रीतम भरतवान जी को है जो है उनकी याद में जो है बनाया जा रहा है। उसके बाद आती है नेक्स्ट न्यूज, पब्लिक आई ऐप। तो ये जो है एक ऐप जो है बनाई गई है उत्तराखंड पुलिस द्वारा, जिसमें अपराध मुक्त उत्तराखंड तथा जनता की सुरक्षा के लिए जो है पब्लिक आई ऐप का जो है इसका लॉन्च किया गया। इसके बारे में देख के अगर अगर जानकारी प्राप्त करनी हो कि ये जो है ऐप किस लिए है, तो इस ऐप के माध्यम से जो है जनता अपनी शिकायतों के साथ 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 आसपास घटित हो रही अपराधों को भी जो है उसका जो है उसकी फोटो या फिर वीडियो बनाकर जो है पुलिस को भेज सकते हैं। तो अगर एग्जाम में आ जाए तो कि पब्लिक आई ऐप जो है कौन सी स्टेट का है और ये किस बारे में है, तो बेसिकली हमने हमने देख लिया कि पब्लिक आई ऐप जो है उत्तराखंड पुलिस ने जो है ये लॉन्च किया है। और अपनी जो है कंप्लेंट्स जो है हम इस ऐप के थ्रू जो है रेस कर सकते हैं और जो है शेयर कर सकते हैं पुलिस के साथ। तो ये भी एक ऐप था। नेक्स्ट आया हमारा गौरा शक्ति ऐप। गौरा शक्ति ऐप भी जो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए उत्तराखंड पुलिस ने गौरा शक्ति जो है, सो ये जो है ऐप जो है किस लिए है, वुमेन सेफ्टी के लिए। वुमेन सेफ्टी के लिए जो है ये ऐप खोला गया है, गोरा शक्ति ऐप। तो इस बेसिकली ऐप को तैयार किया गया जिसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 8 सितंबर 2021 को जो है इसका इनॉग्रेशन किया है। इसमें बेसिकली इस ऐप में क्या होगा, ऑनलाइन आप शिकायत कर सकते हो, 112 पर सीधे कॉल की जा सकती है और अपनी शिकायत के स्टेटस को जाना जा सकता है। और सोशल मीडिया पर आधारित अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है। महिलाएं अपने कानूनी अधिकार के बारे में जानकारी हासिल कर सकती हैं। तो ये सारी जो है फीचर्स इस ऐप की हैं। तो अगर एग्जाम में आता है कि गौरा शक्ति ऐप जो है किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड है और उत्तराखंड पुलिस ने जो है इसको लॉन्च किया है। तो ये जो है इस तरह के क्वेश्चन आते हैं 2016 के एक प्रीलिम्स एग्जाम में, जो है आप अपर पीसीएस की बात कर रहा हूँ, उसमें इस तरह क्वेश्चन आया था कि मिशन उत्तराखंड पुलिस का कोई मिशन था, वो पूछा गया था। तो इस तरह के क्वेश्चन डालने का या फिर इस तरह की इवेंट्स कवर करने का कुछ पर्पस है, और वो पर्पस मैंने आपको बता दिया कि इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, हिमालय दिवस। तो हिमालय दिवस जो है 9 सितंबर को उत्तराखंड ने हिमालय दिवस बनाया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट बन गया। फिर अब 9 सितंबर को 9 सितंबर को बनाया गया। तो हिमालय दिवस पहली बार वर्ष 2015 में बनाया गया था। तो फर्स्ट टाइम जो है कब बनाया गया था, फर्स्ट टाइम हिमालय दिवस कब बनाया गया था, तो वो 2015 में बनाया गया था। तो इसकी घोषणा तत्कालीन हरीश रावत के द्वारा की गई थी। तो ये जो है किसने घोषणा की थी कि हिमालय दिवस जो है उत्तराखंड में बनाया जाएगा, वो जो है हमारे प्रीवियस चीफ मिनिस्टर हरीश रावत जी ने जो है इसकी घोषणा की थी। तो ये इंपॉर्टेंट था इस न्यूज आइटम के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, उत्तराखंड रोपवे। उत्तराखंड रोपवे, तो इसमें क्या हुआ है, बेसिकली उत्तराखंड आपको पता है हिल स्टेट है, तो यहाँ पे रोपवे का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। तो बेसिकली ये इवेंट क्या है, सॉरी ये जो
आइटम न्यूज़ आइटम है, इसमें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड जो है देश का पहला राज्य बना है जिसने रोपवे के निर्माण के लिए भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के साथ जो है एक टाई अप किया है। तो उत्तराखंड जो है फर्स्ट स्टेट बना है जिसने जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट जो है उसके साथ जो है टाई अप किया है। और टाई अप जो है किस फील्ड में किया है? रोपवे में। तो ये इस तरह से आई डोंट नो ये क्वेश्चन जो है किस तरह से आ सकता है और आएगा भी नहीं, बट ये एक न्यूज़ आइटम थी जो कि मैंने कवर करनी थी, मैंने कवर कर दी। तो ये आज की करंट अफेयर क्लास थी। तो इस तरह से ही करंट अफेयर उत्तराखंड का जो भी बनता है, जितना भी बनता है, वो मैं आपको डेली जो है कराऊंगा। और जब तक जो है न्यूज़ आइटम जो है फिनिश नहीं हो जाते, ये सीरीज हमारी डेली चलेगी ऑलमोस्ट। ठीक है, मेरी कोशिश ये रहेगी कि डेली चले। सो आई होप आपको सीरीज पसंद आ रही हो। एंड कंटेंट अगर आपको इम्प्रूव कराना है या फिर कुछ भी रिव्यू देना है मेरे को ये लेक्चर्स के बारे में, आपको कुछ और भी चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज रिव्यू कर सकते हैं इन लेक्चर्स को। एंड अगर आपको पसंद आ रहा है लेक्चर, ठीक है, तो तब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को अगर आपने नहीं किया है। ठीक है। एंड अगर आपको जो है मटेरियल चाहिए, एनरोल कराना है प्रीलिम टेस्ट सीरीज के लिए, तो स्टार्टिंग में मैंने आपको डिटेल्स दे दी थी। नंबर है 8742930164, आई थिंक यही नंबर है। हाँ हाँ, यही नंबर है। तो इस नंबर आपको व्हाट्सएप करना है, सब कुछ डिटेल आपको मिल जाएगी। कोई भी डाउट हो आप जो है पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर आपको वीडियो पसंद आई। एंड ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। उत्तराखंड जीके के वीडियो लेक्चर्स भी अपलोड कर रहा हूँ, तो वो भी आप जो है देख लेना। उसकी प्लेलिस्ट का भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा। सो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अगली करंट अफेयर क्लास में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड सी यू।